गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज हम लोग फिर से एक बार पढ़ते हैं क्लास 12 का एक्सरसाइज 5.4। पिछले वीडियो में भी हम लोग 5.4 का कुछ क्वेश्चन पढ़े थे। कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि 6 और 7 नंबर क्वेश्चन जो है नहीं बन पा रहा है, तो इसलिए हम आज 6 और 7 क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, आप देखिए समझिए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि y इज इक्वल टू ई एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस ई एक्स का पावर 5। ठीक है, आपको शायद यही दिक्कत हो रही होगी कि डॉट डॉट है तो ये क्या कर रहा है, लेकिन ध्यान दीजिए e का पावर x का पावर कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है 1 है। फिर ध्यान दीजिए पावर 2 है और लास्ट वाले टर्म पे ध्यान दीजिए x का पावर 5 है। इसका मतलब है कि ये पद जो है 1 से शुरू होकर 5 तक चलता है। ठीक है, इसीलिए जब हम इसका हल करेंगे तो हम लिखते हैं कि y इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं e का पावर x ई एक्स स्क्वायर ई एक्स क्यूब ई एक्स का पावर 4 ई एक्स का पावर 5। ठीक है, ये 5 पद हमको मिल जाएंगे। अब और आसान हो गया होगा, यानी अब हमको बस इसी का क्या कर देना है, डी बाई डी एक्स कर देना है, अवकलज कर देना है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों ओर अवकलज कर देंगे और x के सापेक्ष अवकलज करेंगे। पिछले बहुत सारे अवकलज में हम लोग ऐसा पढ़ चुके हैं। तो ध्यान दीजिए कि dy बाई डी एक्स और इधर पांचों पद में d बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स जो है लग चुका है, और जो भी टर्म है उसका हमको अवकलज करना है। आपको हम याद दिलाएं कि पीछे आप ऐसे क्वेश्चन बनाए हैं कि d बाई डी एक्स ई का पावर x हो तो उसका अवकलज e का पावर x ही होता है, यानी ये फॉर्मूला भी है, e का पावर x का अवकलज e का पावर x होता है। तो अब ध्यान दीजिए कि प्रथम पद में d बाई डी एक्स ई का पावर x का अवकलज e का पावर x हो जाएगा। आप यहां भी ध्यान दीजिए कि e का पावर x स्क्वायर, तो आप याद करिए श्रृंखलन नियम, उसमें आपको बताया गया था कि अगर हम कोई ऐसा सूत्र जानते हैं जो x में है और वाकई में वो x के जैसा नहीं है तो हम x मानकर उसका अवकलज तो करते हैं, लेकिन जो x जैसा नहीं था, जिसको हम x उसके बदले मान लिए थे, उसको भी एक बार अवकलज करना होगा, ये श्रृंखलन नियम कहता है। तो यहां पे वो बात आती है कि e का पावर x स्क्वायर यानी e का पावर x तो सही है, लेकिन पावर में स्क्वायर है, तो अब हम x स्क्वायर को x मान लेंगे। आप समझ रहे होंगे अच्छी तरह से, इसलिए कि पिछले वीडियो में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बता चुके हैं हम। तो e का पावर x का e का पावर x तो निकल गया अवकलज में, लेकिन x स्क्वायर x नहीं है, इसलिए इसका एक बार फिर से अवकलज होगा। आप ध्यान देंगे ये बात यहां नहीं हुआ है, इसलिए कि e का पावर x x के जैसा x है, हो गया, लेकिन यहां पे x स्क्वायर है, तो इसलिए हम एक बार x स्क्वायर का भी अवकलज करेंगे। अब अगर आप ये पद समझ गए होंगे तो अगला भी आपको आसान हो जाएगा। एक बार फिर समझिए, e का पावर x का अवकलज e का पावर x की जगह पे x स्क्वायर, लेकिन वाकई में x स्क्वायर x नहीं है, इसलिए हमको x स्क्वायर का भी अवकलज करना होगा। समझ में आ रही है बात? सेम इसी तरह से आप अगले पद में आइए तो e एक्स क्यूब, सेम कंडीशन दिख रहा है, पावर बदल गया, पावर 3 है, तो फिर से हम e के पावर x का e के पावर x कर देंगे अवकलज में, लेकिन x क्यूब का फिर से अवकलज होगा। ठीक, इसी तरह से e x का पावर 4 निकल जाएगा सूत्र से, और x का पावर 4 फिर से अवकलज करेंगे। e x का पावर 5 फिर से बाहर निकल जाएगा, x का पावर 5 फिर अवकलज होगा। क्लियर है? यहां तक समझ रहे हैं बात को? अब बहुत आसान है, इसको बस लिख देना है, सॉल्व कर लेना है। e का पावर x ई एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अब यहां पे भी आपको एक फॉर्मूला दिखाई देना चाहिए कि d बाई डी एक्स एक्स का पावर n, इसका फॉर्मूला होता है nx n माइनस 1। याद करिए सूत्र है nx n माइनस 1। तो वही काम करेंगे, x का पावर n 2 है तो 2 और ax n माइनस 1 का मतलब है 2 माइनस 1,
तो 2 माइनस 1 1 आता है, इसलिए 1 नहीं लिखा गया है। और वैसे भी आप समझ रहे हैं कि 2 से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, इसलिए कि आप अब इतना वीडियो समझने के देखने के बाद भी अगर नहीं समझ पाए तो बहुत दिक्कत है। 2x होगा, ठीक है। आप चाहें आपको न समझ में आए तो आप लिख लीजिए 2 माइनस 1, यही होगा, 1 2 लाइन बढ़ जाएगा। EX क्यूब, और यहां पे देखेंगे फिर से वही फॉर्मूला x का पावर n, तो 3x स्क्वायर हमने लिख दिया डायरेक्ट, इसलिए आपको भी समझना चाहिए कहां से 2 आया। तो फॉर्मूला होता है n माइनस 1 पावर में, तो पावर में n माइनस 1 करेंगे तो 3 माइनस 1 यानी 2, ठीक है, 3x स्क्वायर। इसी तरह से x के पावर 4 में आ जाएगा 4x क्यूब, x के पावर 5 में आ जाएगा 5x का पावर 4। कहां से आ रहा है, पावर एक कम कर दे रहे हैं चूंकि n माइनस 1 करना होता है। अब इसी को हम थोड़ा व्यवस्थित तरीके से लिख दें तो e के पावर x, 2x का पावर 1 1 नहीं लिखते हैं, 2x को पहले लिख लेते हैं, ex स्क्वायर, 3x स्क्वायर ex क्यूब, 4x क्यूब ex का पावर 4 और 5x का पावर 4 ex 5, ये आपका आंसर है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन नंबर 6 था और बहुत आसान था। इस डॉट को देख के आप घबराए नहीं, आप इसमें कंडीशन समझे क्या कह रहा है, x के पावर 1 से लेकर x के पावर 5 तक इसको लिखना है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपको थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में बहुत बार आता है ये, ठीक है, VBI क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कह रहा है आपका कि y इज इक्वल टू रूट ई का पावर रूट एक्स। थोड़ा सा जटिल इसलिए हो जाता है, बच्चे नहीं समझ पाते कि रूट जो है इसमें बहुत थोड़ा सा जटिल तरीके से दे दिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको देख के घबराए नहीं, बहुत आसान है, ठीक है। तो हम इसका अवकलज करेंगे, तो डी बाई डी एक्स ई रूट एक्स पावर 1/2। 1/2 कहां से आया, तो आप ध्यान दीजिए, रूट जो है, एक रूट जो आपको सबसे बाहर दिखाई दे रहा है, वो रूट इस टोटल का पावर बन जाएगा 1/2। आप पीछे जानते भी होंगे कि रूट एक्स लिखा गया हो तो उसको हम एक्स का पावर 1/2 लिख सकते हैं, और अगर कहीं एक्स का पावर 1/2 लिखा हो तो रूट एक्स भी लिख सकते हैं। वही हम काम कर रहे हैं कि इस टोटल को आप x समझिए, तो x का पावर में बन गया 1/2, ठीक, डी बाई डी एक्स। अब यहां पे फिर वही फॉर्मूला आ रहा है कि x, टोटल को x समझिए, e रूट एक्स को x समझिए, x का पावर n, तो फॉर्मूला क्या है, n x n माइनस 1, समझिए, n x n माइनस 1। तो वही हम कर रहे हैं कि 1/2 n हो गया, x के जगह पे x का जो भी टर्म है वो लिख देते हैं, और 1/2 और -1 n-1। लेकिन फिर वही बात आ गई श्रृंखलन नियम कि e का पावर रूट x जो है x नहीं है, तो नहीं है तो क्या तरीका है, उसका हम एक बार फिर से अवकलज कर देंगे। क्लियर है, ठीक। अगला आप ध्यान दीजिएगा कि इसको जब सॉल्व करिएगा तो 1/2 ई रूट एक्स, और 1/2 से 1 को जब आप घटाइएगा तो आपको क्या मिलने वाला है, -1/2, -1/2 मिलेगा, ठीक। और यहां देखिए फिर से आ गया डी बाई डी एक्स ई का पावर रूट एक्स, यानी ई एक्स फॉर्मूला, तो डी बाई डी एक्स ई एक्स का ई एक्स होता है, लेकिन फिर रूट एक्स दिया गया है एक्स के जगह पे, तो हम क्या करेंगे, एक बार फिर से रूट एक्स का अवकलज करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये एक्स नहीं था तो एक बार फिर अवकलज किए, और फिर से रूट एक्स एक्स नहीं है तो एक बार और अवकलज करेंगे, ठीक है। आगे हमको मिलता है 1/2, ये देखिए बटा में कैसे आ गया, आपको फॉर्मूला एक बताया गया है कि x का पावर -1 हो तो 1/x होता है, 7वीं क्लास का फॉर्मूला है, ठीक है। तो 1/e का पावर रूट एक्स, और माइनस हटाने के लिए आपको बटा में ले लिया गया और 1/2 हो गया इस फॉर्मूला के हिसाब से, ठीक है। और e का पावर रूट एक्स, इसका फिर से देखिए हम रूट जो है पावर में कर सकते हैं, किसमें कर सकते हैं, पावर में, तो x का पावर बन गया 1/2। आप इसको व्यवस्थित तरीके से अगर लिखते हैं तो ध्यान दीजिएगा, जैसे हम रूट को हटाकर 1/2 लिखते हैं तो 1/2 को हटा के रूट लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म में ऐसा लिखा गया था, देखिए, ठीक। तो ऐसा हम कर दिए, ई रूट एक्स, और इतना, सॉरी यहां पे थे हम लोग, ई रूट एक्स 1/2। अब यहां पे फॉर्मूला देखिए कि x का पावर n, तो फिर से आ गया n x n-1, n x n-1, 1/2 यहां दिख रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर जाएगा, यानी 4 आ जाएगा। ई रूट एक्स को हम ऊपर ले लेंगे, ऊपर ही है तो, ठीक है, और रूट ओवर ई रूट एक्स इंटू, इसको हल कर रहे हैं तो x का पावर -1/2 आएगा,
1/2 से जब 1 घटाइएगा तो -1/2 आएगा। ठीक है, इसी को हम थोड़ा सा और अगर आगे बढ़ाएं तो 1/4 e√x का e√x और बटा में जो है वही लिख देंगे, इनटू इसका फिर से पावर जो है माइनस में है तो माइनस को हटाने के लिए 1/x का पावर 1/2 आएगा, और वही 1/2 को हम रूट कर दिए हैं। समझ रहे हैं ना, थोड़ा सा शॉर्टकट कर दिए हैं कि x का पावर आएगा यहाँ पे 1/2, लेकिन 1/2 को हम कर सकते हैं रूट में। ठीक है, अब इसको हम क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, यहां भी रूट है यहां भी रूट है, दोनों रूट में है, तो दोनों रूट के लिए हम एक रूट से काम चला सकते हैं। ठीक है, यानी दोनों का आपस में कर देंगे गुणा, तो x आ गया इसके अंदर e√x, और ये रूट वैसे ही बना रहा है। आपको न समझ में आ रहा हो, समझ में आना चाहिए, आप यहां पर भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये भी आपका आंसर है, लेकिन ऐसे लिख देंगे तो और व्यवस्थित तरीका से हो जाता है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.4 का लगभग क्वेश्चन हम लोगों ने जो है पढ़ लिया है। कुछ एक आध क्वेश्चन छूटे हैं, उसको आप लोग कर लीजिएगा। इसके आगे 8 और 9 क्वेश्चन है, उसको आप देख लीजिए, आसान है, बन जाएगा। ठीक है।